दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस बुक लिस्ट 2023। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि एसएससी एमटीएस 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं कि हमको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम इस एग्ज़ाम से एक सीट अपने लिए ले सकें। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर बात करें कि बुक लिस्ट की, तो देखिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक ही बुक फॉलो करनी है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि अभी आप 4 दिन इस बुक से पढ़ें फिर अगले 10 दिन इस बुक से, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल एक ही बुक को पढ़ना है और 2 से 3 बार कम से कम आपको इसका रिवीजन करना होगा, तभी आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पहले मैथ्स की, तो देखिए, मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस भी कोई काम की नहीं है। तो देखिए, आप क्या करेंगे, आप एसडी यादव सर की, ठीक है, आप एसडी यादव सर की या आरएस अग्रवाल सर की एक बुक ले लेंगे। ठीक है, 2 बुक हैं, कोई एक लेना, ध्यान रखिए, कोई एक ही बुक आपको लेनी है, एसडी यादव सर की और आरएस अग्रवाल सर की। ठीक है, आपको इनमें से कोई एक बुक लेना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रैक्टिस करके उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे, इनको लेके आप यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखें, इसमें जो क्वेश्चन है उनको आप बनाएंगे, उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने होंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप जो है इन बुक का सही यूज कर पाए हैं, आप इन बुक्स का सही यूज कर पाए हैं। तो आपको केवल एक ही बुक लेनी है, आप इन 2 में से कोई एक बुक ले सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या तो यूट्यूब में बहुत सारे लोग डाले हैं उनसे ले लीजिए। तो आप कहीं से भी मतलब कॉन्सेप्ट को करने के बाद आप प्रैक्टिस वहाँ से करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो देखिए, रीजनिंग में कोई भी बच्चा अगर नया है वो भी और पुराना है वो भी, देखिए, जो पुराना है वो तो अच्छा स्कोर कर ही लेगा, लेकिन जो नया है, ठीक है, जो बच्चा नया है, तो अगर हम उसको अगर 10 क्वेश्चन देंगे ना करने के लिए, 10 में से 5 तो कर ही लेगा वो, 5 से 6 क्वेश्चन वो कर सकता है अगर किसी हम नए बच्चे को भी क्वेश्चन दे तो रीजनिंग के। तो रीजनिंग में क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी आपको ट्रिक देखनी पड़ेगी। देखिए, जैसे कि डाइस है, तो डाइस की आप अगर ट्रिक देख लेंगे तो आप 4 से 5 सेकंड में उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, तो आप रीजनिंग को ना यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करेंगे, उसमें जो जो टॉपिक्स की आपको ट्रिक सीखनी है उन टॉपिक्स को आप जो है सर्च करके उन टॉपिक्स को देखेंगे, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं केवल प्रैक्टिस मात्र से और यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब प्लस प्रैक्टिस, इसमें मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यूट्यूब से प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, आप यूट्यूब और प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप जानते होंगे कि एसएससी के लिए सबसे फेमस बुक है। एसएससी के लिए कई सारे बुक फेमस है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा फेमस बुक है। एक है नीतू मैम की बुक, नीतू मैम की बुक, ठीक है, नीतू मैम की, दूसरी है अपनी एसपी बख्शी की। ठीक है, तो नीतू मैम की बुक और एसपी बख्शी, इन 2 में से आप एक बुक लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए ये बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी, नीतू मैम की बुक, क्योंकि इसमें हिंदी से भी समझाया गया है। लेकिन इसमें अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से पढ़ना है। इसी जैसे कि वो चैप्टर खत्म होगा, जैसे आप नाउन पढ़े तो नाउन का जो चैप्टर खत्म होगा उसके एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, तो
आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ सॉल्व करने के लिए, तो आप वहाँ से अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स देखने होंगे, ठीक है। इसके लिए एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है प्रीवियस ईयर की, ठीक है। किरण की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की एक मोटी सी बुक है, उसमें से आप वोकैबुलरी कर सकते हैं, आपका अच्छा उसमें वोकैबुलरी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें जीके जीएस और करंट अफेयर्स, तो जीके जीएस की एक बेस्ट बुक है जो कि सभी लोग जानते हैं लेकिन पढ़ते बहुत कम लोग हैं, लूसेंट, ठीक है। तो लूसेंट अगर आप जीके जीएस के लिए पढ़ लेते हैं, देखिए जीके जीएस बहुत बड़ा टॉपिक है, सारे टॉपिक्स आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनका जो सार है, जो शॉर्ट करके दिया गया है उसको तो आप पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हिस्ट्री अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आप 6 महीने हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब बहुत सारा है, तो आप कितना पढ़ेंगे। इसलिए लूसेंट में एक आपको सारांश दिया गया है जिसको आप करके जो मेन टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं, ताकि आप उससे करके अच्छा स्कोर कर सकें। तो पहली बुक है लूसेंट की जो मैं सजेस्ट करूंगा। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में देखिए जीके जीएस के लिए क्या हो गया, लूसेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं यूट्यूब सजेस्ट करूंगा, वाई, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो यूट्यूब से मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए, लास्ट के 6 महीने का, लास्ट के 6 महीने का वीडियो आप यूट्यूब से करंट अफेयर के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का ये हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, जीके जीएस। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको और क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।